नमः संस्कृताय। आज मैं आपको लकार का तीसरा रूप तीसरा भेद मैंने बताया था कि लकार 5 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से 2 मैंने आपको बता दिया, लट लकार और लंग लकार। वर्तमान काल और भूतकाल हो चुका है और आज मैं आपको भविष्य काल मतलब कि लिट लकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। परीक्षा में 10th क्लास के परीक्षा में आपको लिट लकार भविष्यत काल में यदि धातु रूप लिखना के लिए कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिट लकार भविष्यत काल। ठीक, आप लोग कलम और नोटबुक ले करके बैठे ताकि इसको आप लिखते रहें, है ना। जो जो लिखा हुआ उस तरह से आप साफ सुथरा लिख लें ताकि जब एग्जाम देने से 10 दिन पहले पढ़ें तो इसको आराम से पढ़ सकें आप लोग। यहाँ लिखा हुआ है प्रथम पुरुष एक वचन, है ना। ये एक वचन है, द्विवचन है, ये बहुवचन है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ वह कहने से मतलब होता है कि एक वचन है ना। वे दोनों द्विवचन, वे लोग तीन हो या 3 से अधिक हो तो वो बहुवचन होते हैं। सब में वही बात है, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। यहाँ है वह जो है प्रथम पुरुष। तो भविष्य काल में किसी भी धातु को भविष्य काल में बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, उसमें उस धातु रूप में लिखने के लिए स्यति जोड़ेंगे, स्यतः जोड़ेंगे, स्यंति जोड़ेंगे, स्यसि, स्यथा, स्यथ, श्यामी, श्यावह, श्यामा। भूतकाल में क्या क्या था? ता, ताम, अन, अह, तम, ता, अम, आव, आम। फिर क्या था वर्तमान काल में? ती, तह, अंति, सी, थह, था, आमी, आवा, आमा। और यहाँ पर क्या है? स्यति, स्यतः, स्यंति, स्यसि, स्यथा, स्यथ, श्यामी, श्यावह, श्यामा। अब वर्तमान काल के जैसा ये है, देखने में भले लग रहा बड़ा। अब वर्तमान काल में जो लट लकार था वो तीतः अंति था। यहाँ पर देखिए स्यति, सब में है तीतः अंति, है कि नहीं? केवल इसमें आगे स्या जुड़ा हुआ है ना, सब के आगे स्या जुड़ा हुआ। अब बाकी सब वर्तमान काल वाला है ना। तीतः अंति, सी था, आमी, आवाह, आमा, ये तो वर्तमान काल में था लट लकार में। लेकिन लिट लकार भविष्य काल में स्यति, स्यता, स्यंति, स्यसि, सथा, स्यत, श्यामी, श्यावा, श्यामा। ये है प्रत्यय। सब किसी का भी धातु का धातु रूप यदि लिखना हो, है ना, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न में आपको पूछ देगा कि गम धातु का भविष्य काल में धातु रूप लिखें, तो कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये सब लिख देना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सब लिख देंगे। और यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख देंगे, है ना। तो पहले आपने इसको लिखा, यदि इसको आप लिख दिए तो मैं इसी में लिखकर बताऊंगा गम धातु का, है ना। गम धातु का हम हट जाते हैं, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसको गम धातु का भविष्य काल में लिट लकार में लिखना सिखाएंगे। चलिए, तो मैं आपको गम धातु का धातु रूप लिखना सिखाते हैं, है ना। चलिए, गम धातु का किसमें लिखना है? भविष्य काल में। तो भविष्य काल में क्या क्या जोड़ना है? स्यति, स्यता, स्यंति। प्रथम पुरुष में क्या जोड़ेंगे? स्यति, इसमें स्यता, इसमें स्यंति। तो हम क्या करेंगे? गम धातु लिखेंगे, गम, है ना। इसमें क्या जोड़ना है? स्यति। क्या जोड़ेंगे? स्यति। और इसके ये जो धातु है, एक भूतकाल में मैंने बताया था कि सबके आगे क्या जोड़ना? आ। लेकिन इसमें क्या करना है? जो धातु है, धातु में अंतिम शब्द में क्या करना है? हर्षिकार की मात्रा जोड़ देना, है ना। क्यों जोड़ना है ये आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी धातु आएंगे, अधिकांश धातु में जो किसी भी धातु, जैसे धाब है, धाब एक धातु है, धाब मतलब दौड़ना, है ना। तो इसके अंत के जो अक्षर हैं, इसमें क्या लगा देना है? हर्षिकार। उसी प्रकार से जो गम है, तो गम में हमने क्या कर दिया है? हर्षिकार लगा दिया। क्या बन गया? गमिष्यति। यहाँ क्या हो जाएगा? गमिष्यतः होगा, है ना। यहाँ स्यंति होगा तो हो जाएगा गमिष्यंति होगा, बिल्कुल होगा गमिष्यंति। ठीक, फिर क्या होगा? यहाँ गमिष्यसि, है ना। मूर्धन सा सब जगह दे देना है, सब जगह मूर्धन सा दे दीजिए, है ना। कहीं दंत सा होता है, कहीं मूर्धन सा होता है। यहाँ मूर्धन सा होगा, स्यसि, है ना। गमिष्यसि, गमिष्यथः,
गमिष्यथः, गमिष्यन्ति। ये परीक्षा में आते हैं, बोर्ड परीक्षा में गम धातु का लट लकार दृढ़ लकार में धातु रूप लिखना आपको आएगा। या तो प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं कि गम धातु का लिट लकार में मध्यम पुरुष का द्विवचन में क्या होता है ना, मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है। देखिए मध्यम पुरुष यहाँ है, द्विवचन यहाँ है, तो गम धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, गमिष्यथः। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ आपको रहेगा, एगो रहेगा गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यन्ति, गमिष्यथः हो जाएगा ना, मिस्टेक। हाँ, गमिष्यथ रहेगा, फिर गमिष्यतः रहेगा, तो आपको मारना है कौन, कोई एक ऑप्शन। ये ऑप्शन सही है, होगा मध्यम पुरुष द्विवचन, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, गमिष्यामि, क्या होगा, गमिष्यामि, गमिष्यामि। यहाँ क्या होगा, गमिष्यावः, गमिष्यावः। यहाँ हो जाएगा गमिष्यामः, है ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी धातु को आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको गम धातु का बताया, क्या बन गया, आप देखिए कितना अच्छा हो गया, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो ये हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब एक और कोई और भी धातु लेकर आप जान सकते हैं, आप अपने से ट्राई करके देख सकते हैं। अच्छा, अब इस पर धाप धातु का भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप धाव जोड़ देंगे, केवल और केवल क्या जोड़ना, धाव। जैसे मैं एक और इसी में बना दिखा देता हूँ, धाव धातु का, है ना, धाव धातु का मैं इसी में बना कर दिखा देता हूँ। क्या होगा, धाविष्यति होगा, धाविष्यतः, है ना, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर क्या होगा, धाविष्यसि, धाविष्यसि। हाँ, इसको मिटा देना है, ये अलग बन रहा है धाव का, हम दोनों बता देते हैं एक बार, है ना। धाविष्यथः, धाविष्यथ हुआ, धाविष्यामि, धाविष्यामि, धाविष्यामः, धाविष्यामः, धाविष्यावः, धाविष्यामः हो गया। किसी भी धातु का आप लिख सकते हैं जो आपको आता है। निरी धातु का नृत्यन्ति, है ना, नृत्यस्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। इस प्रकार से नाचना का, दौड़ना का, खाना का, पीना का, सोना का, सब का आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए, अब इसका वाक्य प्रयोग कहाँ होता है, वाक्य प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। ठीक, जैसे लिखा हुआ रहेगा कि वह जाएगा, क्या लिखा रहेगा, वह जाएगा, ये वाक्य प्रयोग है। वाक्य प्रयोग में धातु रूप का क्या महत्व है, तो महत्व ये है कि इसको बनाने में इसका काफी महत्व है। जैसे देखिए, वह जाएगा, तो ये वह क्या है, कौन सा पुरुष का है और कौन सा वचन का है। तो आपको बताए थे हम कि वह जो है प्रथम पुरुष एक वचन, मतलब वह कहने से मतलब किसी एक आदमी को डिनोट कर रहा है ना, या एक वस्तु को डिनोट कर रहा, तो एक वचन होगा। और ये क्या है, प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसका क्या हो जाएगा, संस्कृत सह होगा, है ना, सह होगा। और जाना का गम होता है, गम मैंने लिखवाया। जब यहाँ पर कर्ता जो है, जो इंग्लिश में जिसको कहते हैं आप सब्जेक्ट कहते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या तो सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, जो भी आप जोड़ते हैं उसमें, है ना, इंग्लिश में। उसी प्रकार से यहाँ पर क्रिया यदि रहे तो धातु रूप के अनुसार बनेगा। अब यहाँ क्या हो गया, सह है प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये जो जाना का जो संस्कृत होगा ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगा। जैसे यहाँ पर सह है, सह किसमें है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो गच्छ धातु जो गम धातु है, गम का प्रथम पुरुष एक वचन ही होगा, है ना। गम का प्रथम पुरुष एक वचन लिट लकार भविष्य काल में क्या होगा, इससे पता चल रहा है जिसके अंत में गा गे गिरे है वो भविष्य काल का वाक्य होता, जिसके अंत में गा गे गिरे है वो भविष्य काल का वाक्य होता। तो हम इससे पता करेंगे कि इसके पीछे क्या लगेगा, है ना, गम धातु के पीछे क्या लगेगा। देखिए, गम का प्रथम पुरुष एक वचन बनाया है ना भविष्य काल में, भविष्य काल का वाक्य तो भविष्य काल में बनाएंगे। जैसे इंग्लिश में है कि शैल विल का प्रयोग करते हैं भविष्य काल में,
फिर वाज बेयर का प्रयोग करते हैं भूतकाल में, फिर इजे मार का प्रयोग करते हैं वर्तमान काल में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो भविष्य काल का है, तो भविष्य काल का काल में हम धातु रूप लिखेंगे। तो इस धातु का जो धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा वो क्या होगा, गमिष्यति। क्या होगा, यहाँ लिख देंगे गमिष्यति, बिल्कुल लिखाएगा गमिष्यति, है ना, गमिष्यति। समझ में आया। इसे और भी वाक्य मैं ले लेता हूं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। हाँ, तो मैं जाऊंगा का क्या होता है ना, मैं जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है। देखिए यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन है यहाँ, है ना, तो उत्तम पुरुष का एक वचन मैं का होता है अहम। क्या होगा, अहम। अच्छा, अब उत्तम पुरुष एक वचन में गम धातु का क्या होगा, गमिष्यामि होगा, हो कि नहीं होगा। यहां से आपने मैं को उठाया तो इसी से आपको धातु को भी उठाना होगा। मैं जो है अहम, इस घर में रहता, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन, है ना, उत्तम पुरुष एक वचन का है मैं, तो जाऊंगा का जो संस्कृत है, इसका जो धातु रूप है, यह भी होगा उत्तम पुरुष का एक वचन। तो उत्तम पुरुष का एक वचन ये हो गया, एक वचन यहाँ है तो ये लाइन में, और यहाँ उत्तम पुरुष ये, तो इसमें क्या है, गमिष्यामि। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गमिष्यामि, गमिष्यामि, है ना। चलिए और भी वाक्य लेते हैं, जैसे कि तुम दोनों, है ना, तुम दोनों दौड़ेगा, तुम दोनों दौड़ेगा, दौड़ोगे। अच्छा, तुम दोनों दौड़ोगे, ठीक। अब यहाँ देखिए तुम दोनों किस पुरुष का कौन सा वचन है, जानना है ना पहले। तो तुम जो है मध्यम पुरुष का, दोनों तो यानी द्विवचन, तुम से पता चल रहा है कि मध्यम पुरुष है, और दोनों क्या है, द्विवचन। तो तुम दोनों हो गया मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो हम इसका तुम दोनों का क्या होता है, त्वयम युवाम, क्या हो जाएगा, युवाम। अच्छा, अब दौड़ना का जो भविष्य काल में है धातु रूप, ये धाव धातु है, धाव धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा, मैंने अभी बताया ना, मध्यम पुरुष द्विवचन में धाव धातु का क्या होगा, धाविष्यतः। क्या होगा, धाविष्यतः होगा कि नहीं होगा। मध्यम पुरुष द्विवचन में धाव धातु का क्या होगा, धाविष्यतः। तो यहाँ क्या लिख देंगे, धाविष्यतः। लिखिए धाविष्यतः, धाविष्यतः, है ना। एक और वाक्य मैं ले लेता हूं, है ना, राधा और मोहन जाएंगे, राधा और मोहन जाएगा, लिखो जो भी लिखना है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब राधा और मोहन जाते हैं, ये प्रथम पुरुष है ना, राधा और मोहन क्या है, प्रथम पुरुष, लेकिन यहाँ कितने आदमी हैं, दो आदमी, इसलिए कौन वचन हो जाएगा, द्विवचन। ये प्रथम पुरुष है लेकिन कितने वचन है, द्विवचन है। कौन सा वचन, द्विवचन, क्योंकि दो आदमी है। तो राधा और मोहन का क्या हो जाएगा, द्विवचन में। यहाँ तो द्विवचन में राधा और मोहन का शब्द रूप में जैसे आपको लिखना है राधा और मोहन, तो राधा मोहना मोहनव हो जाएगा, मतलब दो लोग, द्विवचन। तो यहाँ द्विवचन है तो राधा मोहनव क्या होगा, राधा चा मतलब और होता, तो राधा चा मोहनव, यहाँ लिख देंगे राधा चा मोहनव, राधा चा मोहनव, ठीक, राधा चा मोहनव। ये हो गया राधा और मोहन का संस्कृत। अब जाएगा, तो ये है प्रथम पुरुष का द्विवचन। ये क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो प्रथम पुरुष का द्विवचन है कर्ता, तो क्रिया भी क्या होगा, प्रथम पुरुष का द्विवचन। ये क्रिया है कि नहीं है, ये हो गया कर्ता। सब्जेक्ट जिसको कहते हैं संस्कृत में, इस और इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब क्या लिखता है, राधा एंड मोहन, है ना कि नहीं। इंग्लिश में राधा एंड मोहन इसको करते हैं, और इसको क्रिया है तो फिर उधर सेल का प्रयोग करते हैं और लिख देते हैं वहां पर, सॉरी बिल का प्रयोग करते हैं, राधा एंड मोहन बिल गो। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा राधा चा मोहनव, ये हो गया संस्कृत इसका प्रथम पुरुष का द्विवचन, और ये क्रिया का प्रथम पुरुष का द्विवचन लगेगा। तो क्रिया का प्रथम पुरुष द्विवचन जाना का क्या होता है, गमिष्यतः। क्या होता है, गमिष्यतः। तो ऐसा नहीं कि नाम है तो बस ये वाला उठा कर रख देना, नहीं, गलत हो जाएगा, गमिष्यति नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ द्विवचन है। यदि एक आदमी रहता केवल मोहन, तब मोहनः गमिष्यतः, सॉरी गमिष्यति भले हो जाता, लेकिन यहाँ द्विवचन है, दो लोग हैं, इसलिए क्रिया भी द्विवचन का ही होगा। तो द्विवचन में गम धातु का द्वितीय क्या है, सॉरी द्विवचन क्या है, गमिष्यतः। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गमिष्यतः, गमिष्यतः, है ना। अब इसे लिखते, एक और वाक्य मैं लेता हूँ, घोड़े दौड़ते हैं। क्या लिखे हैं, घोड़े दौड़ते, दौड़ेंगे, सॉरी दौड़ेंगे, घोड़े दौड़ेंगे। ठीक। अब घोड़े देखिए कितने घोड़े हैं, बहुवचन है, लेकिन प्रथम पुरुष है ना, प्रथम पुरुष का बहुवचन है घोड़ा, है ना। प्रथम पुरुष का क्या है, बहुवचन है घोड़ा। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन घोड़ा का क्या होता है, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, है ना। शब्द रूप अश्व का होता है, अश्वः मतलब एक वचन, अश्वौ मतलब द्विवचन, अश्वाः मतलब बहुवचन। तो अश्वाः हो जाएगा, घोड़ा का बहुवचन क्या होगा, अश्वाः, है ना, अश्वाः। और यहाँ देखिए क्या है, दौड़ना। जब अश्वाह हो गया बहुवचन प्रथम पुरुष का, तो इसमें जो क्रिया लगेंगे, क्रिया है ना, दौड़ना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया भी होगा प्रथम पुरुष का बहुवचन, क्रिया जो होगा प्रथम पुरुष का बहुवचन ही होगा। तो धाव, ये जो धाव धातु है, इसका प्रथम पुरुष का बहुवचन में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, धाविष्यन्ति। क्या होगा, धाविष्यन्ति। यहाँ लिख देंगे धाविष्यन्ति, धाविष्यन्ति, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको वाक्य भी बनाना आ गया होगा, है ना। संस्कृत में अनुवाद करें, है ना, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी आ गया होगा, भविष्य काल का वाक्य को, और धातु रूप भी लिखना सीख गए होंगे, है ना। तो आप यदि कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और अगला वीडियो में आपको छोटा छोटा दो बचा हुआ है, एक है लोट लकार और एक है विधि लिंग, दोनों को मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। और तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमः संस्कृताय।